अब जिस तरह से जातिगत जनगणना की बात हो रही है, तो बात क्यों ना हम वोटों की भी करें। चुनाव से पहले कोई भी नेता अगर ये सोचता है कि वो तरह तरह के वायदे कर सत्ता में आ जाएगा, तो उसकी ये गलतफहमी है, या फिर वो जानता है कि जनता को ऐसे लुभाया जा सकता है। जातिगत जनगणना, इससे हमें और आपको फायदा क्या है? क्या हम जातियों में बांटकर हमारी गणना करने के बाद ये महसूस कर पाएंगे कि अब हमारा अधिकार हमें मिल पाएगा? कौन ज़्यादा, कौन कम और किस तरह से जी रहा है, क्या इसके बारे में सोचा जाएगा? और अगर जातिगत जनगणना हो भी गई, तो क्या जिनकी संख्या कम है उनको ज़्यादा अधिकार मिलेंगे, और जिनकी संख्या ज़्यादा है क्या उनके कम अधिकार किए जाएंगे? ये तरह तरह के सवाल इस समय सामने उठ खड़े हुए हैं। लेकिन सवाल जातिगत जनगणना को लेकर एक और पूछने वाला है इन नेताओं से कि ये बताइए कि जातिगत जनगणना को लेकर आप जो भी कह रहे हैं, इसमें सच्चाई किस हद तक है, और कैसे यकीन माने कि इतनी जाति के लोग कहीं पर भी रह रहे हैं। दरअसल हुआ क्या है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जातिगत जनगणना की बात हो रही है, तो सत्ता के सेमीफाइनल पर भी ये सब कुछ देखा जा रहा है। अब सत्ता का सेमीफाइनल क्यों हम कह रहे हैं, इस पर भी एक हम नज़र दौड़ाकर आपको एक जानकारी देना चाहते हैं कि जहां जहां सत्ता के सेमीफाइनल में बात हुई, वहां वहां भाई जातिगत जनगणना की बात हुई है। इसलिए सबसे पहले वोटिंग की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मतदान जारी है। दोनों ही राज्यों में सुबह से वोटिंग हो रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, और वहीं 3 दिसंबर को नतीजे भी आएंगे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सियासी रण के बाद अब राजस्थान और तेलंगाना में भी चुनावी प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने राजस्थान में कांग्रेस के चुनावी प्रचार की कमान संभाली, तो वहीं राहुल गांधी ने तेलंगाना में हुंकार भरे। प्रियंका गांधी ने राजस्थान में आदिवासी बहुल इलाके में, जिसका नाम था सागवाड़ा, वहां पर जनसभा को संबोधित किया। पहले उन्होंने सीधे सीधे निशाना साधा अपने विरोधियों पर, और दूसरी तरफ राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने भी अपनी ओर से वो बातें कही जो वोटर्स को लुभा सकती थी। स्थानीय हीरोज़ को याद किया गया और ये भी कहा गया कि आपकी जो ये धरती है वो बहुत महान है। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति हो रही है। अब जो बातें प्रियंका गांधी कह रही है, उनको माने या उनके नेताओं की माने, बीजेपी की माने या दूसरी पार्टियों के नेताओं की माने, फिलहाल प्रियंका गांधी की बातों को सुनिए। आप सोचिए कि क्या नौबत आ गई है कि केंद्र की सरकार इतनी महंगाई बढ़ा रही है कि प्रदेश की सरकारों को महंगाई राहत कैंप बनाने पड़ रहे हैं आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए। अगर ये सब नहीं होता तो त्योहार आता तो घबराहट होती है। मैं मध्य प्रदेश गई, महिलाओं ने मुझे कहा घबराहट होती है दीदी, कैसे खरीदेंगे, खाना पकाना है, मेहमान आएंगे, लिपाई पुताई करनी है, दिए जलाने हैं, बच्चे पटाखे मांगेंगे, नए कपड़े खरीदने हैं, कैसे करेंगे दीदी। तो भाजपा की सरकारें जो है ना, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही हैं। आप अगर देखेंगे तो देश में जितनी भी बड़े कारखाने थे, जो बड़ी बड़ी पीएसयू थे, ये सारे इन्होंने आस्ते आस्ते इनको कमज़ोर करके आस्ते आस्ते अपने दोस्तों, बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंप दिए हैं। यहाँ से रोजगार मिलते थे, अच्छी नौकरियाँ मिलती थीं। आज स्थिति यह है कि सब प्राइवेट में ही नौकरियाँ ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि पुराना पेंशन हम देंगे। तो राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटका में, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें हैं, और सरकारी अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको पुराना पेंशन मिल रहा है। जहां आप भाजपा की सरकार देखते हैं, वहां भाजपा के तमाम नेता, चाहे मुख्यमंत्री हो क्या हो, कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है इसको भरने के लिए। अब आप अगर देखें किसानों की तरफ, तो किसानों के लिए कितना काम हुआ है हमारी सरकार में। यहाँ राजस्थान में ही कितना काम हुआ है। आपको जितनी महंगाई का आप सामना कर रहे हैं, वो महंगाई केंद्र सरकार की तरफ से है, और आपको प्रदेश की तरफ से आपको बचाया जाता है, आपको राहत मिलती है कि किस तरह से आप अपने पैरों पे खड़े हो पाए और किस तरह से आप इन परेशानियों का सामना कर पाए।